सो नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे जो 72 आवर्स करंट फीलिंग के लिए होंगी। और इसमें हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस हैं और उनके पार्टनर हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, और इसका जो है अगले 72 आवर्स में एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में इसकी गाइडेंस देखेंगे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं और मैसेज छोड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनकी एक्वेरियस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 10 of Wands, 10 of Swords and 4 of Pentacles. तो जो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि ये जब से ये रिश्ता बना है ये रिश्ता काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आ गई हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई हैं। वो इस रिश्ते को एक बर्डन समझ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी उनको लगता है कि सबसे पहले वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके परिवार के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। इन जिम्मेदारियों को, इस बोझ को कम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो इन जिम्मेदारियों को नहीं बांटेंगे तो वो फिज़िकली और मेंटली भी परेशान हो सकते हैं। और उनको लग रहा है कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग हो रही है या ओवर कंट्रोल हो रहा है, चीज़ों को भारी भरकम बोझिल बनाया जा रहा है। जो चीज़ें या जो रिलेशनशिप काम ही नहीं कर रहा, जो किसी काम का नहीं है, उसके लिए ओवर थिंकिंग करके या उसको बढ़ा चढ़ाकर परेशानी देने से अच्छा है समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को बहने दिया जाए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो लोग, जो सिचुएशन, जो अनकंट्रोल्ड, जो कंट्रोल है, जो भावनाएं हैं, उन चीज़ों को रिलीज करके समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दिया जाए। और हालांकि वो इस रिश्ते से, रिलेशनशिप से काफ़ी उनको लग रहा है कि जो रिश्ता है ये बर्डन सम रिश्ता है, वो काफ़ी बोझिल सा हो गया है और काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आ गई हैं और उनको इस रिश्ते में काफ़ी नुकसान हुआ है। मतलब जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया, उन्होंने ही उनके साथ विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से और उनको लग रहा है कि ये रिश्ता टूट सा गया है, इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है जो इस रिश्ते को आगे चलाया जाए। तो वो इस दर्दनाक हादसे से, इस परेशानी से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से फ़िलहाल भी वो गुजर रहे हैं, इससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उनको महसूस हो रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो बता रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एज ऑफ सोर्ड्स, जो अंधेरी रात के बाद जो एक उजाला होता है, जो एक सवेरा होता है, जो एक सूरज की किरण, नई किरण लेकर आता है, तो वो उसके साथ ही, उस उम्मीद के साथ, उस आशा के साथ इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत फिर से करने के बारे में सोच रहे हैं। और उनको लगता है कि इस रिश्ते को, इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फैमिली, परिवार के साथ बांट लेते हैं। और जो चीज़ें उनके लिए परेशानियां दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, जिनसे वो चिपके हुए हैं, जिन चीज़ों उनको लग रहा है कि अगर वो इन चीज़ों को छोड़ देंगे, इस रिलेशन को छोड़ देंगे, इन रिश्तेदारों को छोड़ देंगे तो उनके बिना उनका काम नहीं चल सकता, इसमें ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने सोच लिया है, मन बना लिया कि इन चीज़ों को छोड़कर वो इस रिश्ते में एक इतनी परेशानियां, दुख तकलीफ होने के बावजूद भी, दर्दनाक हादसे से गुजरने के बाद भी इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे एक अंधेरी काली रात के बाद, एक अमावस्या की रात के बाद, कुछ दिनों के बाद, 15 दिन के बाद एक जो पूर्णिमा की जो रात होती है, जो इतनी
रोशनी देने वाली होती है, इतनी खूबसूरत होती है। तो वो चाह रहे हैं कि अगर इस उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा समय वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिश्ता भी पॉजिटिव होगा और पहले की तरह ये रिश्ता बन सकता है। तो इसलिए वो इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट डालने के बारे में सोच रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो चीज़ें उनके लिए काम नहीं कर रही है, समय के साथ फ्लो के साथ उन चीज़ों को बहने दिया जाए। तो देखते हैं कि जो एक्वेरियस हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। ये एक दूसरे के लिए बने हैं, गेट टुगेदर इस रिश्ते में हो सकती है। और भले ही ये उनको लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए वो उन्हें डिवाइन का हाथ चाहिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग चाहिए और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं कि आगे रिश्ता चले ना चले, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स चाहते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन इसमें चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी है वो इक्वल हो, दोनों तरफ से बराबर हो, ये रिश्ता अप डाउन ना हो, ये रिश्ता स्टेबल रहे। तो जो एक्वेरियस है वो महसूस कर रहे हैं कि जो मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, वो मतलब हर वक्त गुस्से में, एंगर में स्ट्रांगली मतलब सबके साथ बिहेव करते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाए, थोड़ा सा लोगों के साथ मतलब प्यार से, प्रेम से पेश आना सीखें। और अगर बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा एक फीमेल एनर्जी की तरह हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, एक मेल एनर्जी की तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके और इस रिश्ते में खुशियाँ बरकरार रहें। और हालांकि वो इस रिश्ते से परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अलोनली महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, उनके पास लाइफ में कुछ रहा है नहीं है, वो सब कुछ खो चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं। तो इस एंजाइटी में, इस स्ट्रेस में वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं, लेकिन उनके पास और भी ऑप्शन है, वो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। ये 2 ऑफ कप्स जो क्योंकि उनकी लाइफ में तो अभी काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है, काफ़ी रिलेशनशिप है। तो अगर वो जो एक्वेरियस वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उनकी तरफ नज़रें घुमा कर देखेंगे और उनसे हेल्प मांगेंगे, तो उनकी लाइफ में वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें जो उनके पर्सन है, और वो परेशान ना हो, दुखी ना हो। इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ गई थी, स्ट्रेस आ गया था, उस एंजाइटी से, स्ट्रेस से वो बाहर निकले और अपनी नज़रें घुमाएं। अब भी उनकी मदद के लिए वो तैयार खड़े हुए हैं, उनको मदद मिल सकती है और वही प्यार, वही प्रेम उनकी लाइफ में आ सकता है। और वो इस रिश्ते में एक बच्चे की एनर्जी की तरह, यंग एनर्जी के साथ मिलकर, भले ही चाहे वो इस रिलेशन को एक दूसरे से पहले से जानते हैं, ये रिलेशन पुराना है, फिर भी वो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक नई एनर्जी की तरह, एक नए रिश्ते की तरह, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से करना चाहते हैं। और ये जो पर्सन है वो यंग हो सकते हैं, या फिर इनकी जो एनर्जी है वो मतलब नए पर्सन भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये ऑनलाइन भी रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नया पर्सन, नई एनर्जी ये हो सकती है, और ऑनलाइन भी वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो या फिर उनसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, या सामने से आकर, जैसे भी पॉसिबल होगा वो उनसे मिलना चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए वो। और इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। उनको लगता है कि जो इसमें बाधाएं आई हैं, जो इस रिश्ते को काफ़ी भारी भरकम ना बनाया जाए, काफ़ी बोझिल ना बनाया जाए, उनके साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, डेट्स पर जाएं, एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर रहें। और भले ही एक दूसरे को आपस में वो जानते हैं, लेकिन फिर भी एक नई एनर्जी की तरह
इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों भरा, प्यार भरा हो सके। तो ये ऑनलाइन भी रिलेशनशिप हो सकता है या फिर अबॉर्ड का रिश्ता, मतलब फॉरेनर का रिश्ता भी ये हो सकता है। तो वो देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में वो क्या एक्शन लेंगे। क्या एक्वेरियस के पर्सन अगले 72 आवर्स में कोई एक्शन लेने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जो ये रिश्ता दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ना तो इधर से ना उधर से। इसमें ये रिलेशन, ये जो रिश्ता है ऐसे डगमग नहीं होना चाहिए, मतलब कभी बन रहा है, कभी टूट रहा है, कभी प्यार हो रहा है, कभी दुश्मनी हो रही। तो इस तरह का मतलब नहीं होना चाहिए। इक्वल बैलेंस, दोनों तरह से स्टेबिलिटी, और जो पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है वो भी स्टेबल होनी चाहिए। जो उनका काम करने का तरीका है और जो फिज़िकल वर्क है, जो ऑफिशियल वर्क है, उसको में भी थोड़ा सा एक बैलेंस बना कर रखें वो। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि दिल ने ना सोचकर, वो दिमाग से एक्शन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो यही एक्शन चाह रहे हैं जो एक्वेरियस के पर्सन है, कि वो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, और जो चीज़ें उनको बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, जो बातें हैं, जो लोग हैं, जो पर्सन है, या जो भी चीज़ें इसमें रिश्ते को में रुकावटें पैदा कर रही है, वो उनको क्लियर कर दें, उनको ख़त्म ही कर दें, और इसमें एक दिमाग से सोच समझकर इसमें आगे बढ़े, और ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, इसमें पहले वाली खुशियाँ हो सके, और जो पुरानी बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें थी वो सारी ख़त्म करके इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं, नई खुशियाँ चाहते हैं, नया प्यार चाहते हैं। वो मतलब एक नए सिरे से इस रिश्ते में हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशन, हैप्पी जर्नी, ये सब इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं। तो यही वो एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई परेशानी, कोई बाधाएं, कोई दुख तकलीफें ना आए, और ये रिश्ता सच्चाई के साथ, ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े। इसमें कोई झूठ फरेब ना हो, और दोनों तरफ से ही ये रिश्ता इक्वल हो, बराबर हो, इसमें बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन है, जो इस रिश्ते में ओवर थिंक को चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, तो उन दोनों को ही मिलकर इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देना चाहिए। जो भी इसमें ओवर थिंक कर रहे हैं, या तो वो बातें ही नहीं कर रहे हैं, या बातें कर भी रहे हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर नहीं कर रहे। तो जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, जो ये दुविधा, परेशानी, जो इस रिश्ते में बाधाएं उन्होंने दी हुई है, ये उनकी खुद की बनाई हुई है। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि इन ओवर थिंकिंग को, इस वैर विरोध को, इस लड़ाई झगड़े को, इस स्ट्रेस को वो ख़त्म कर दें, क्योंकि ये उनके खुद के बनाए हुए हैं, और आंखों से पट्टियाँ खोलें, और इस रिश्ते में एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत करें। धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशन, और हैप्पी सब कुछ इस रिश्ते में हो सकता है। घर बनना, घर बसना, सब कुछ इसमें हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमने ये वाद विवाद, झगड़ा, ये जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, जो उस जाल में वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं, उनसे रिलैक्स करने की ज़रूरत है, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर वो समय रहते उनसे निकल जाते हैं, आपस में बातें कर लेते हैं, तो इस रिश्ते में काफ़ी अच्छी ये स्टेबिलिटी आ सकती है। ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, इसमें खुशियाँ ज़रूर आएंगी, और काफ़ी घर बनना, घर बसना, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी खुशियाँ, अच्छा एक दूसरे के साथ रिलेशन, काफ़ी कुछ अच्छा दिख रहा है, फैमिली रिलेशन। और तो ये थी आज के लिए रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आज अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अच्छे से कमेंट्स दीजिए। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।